गुड इवनिंग, आदाब, नमस्कार आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने डिस्कशन किया था कि रिस्क असेसमेंट प्रोजेक्ट निबॉश IG2 का रिस्क असेसमेंट प्रोजेक्ट कैसे बनाया जाए। तो हमने बताया था कि रिस्क असेसमेंट प्रोजेक्ट में आपको 4 पार्ट में काम करना है, जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। अब बहुत लोग पूछते हैं कि सर निबॉश का जो प्रोजेक्ट है वो हम कंस्ट्रक्शन रिलेटेड बनाएँ या ऑयल एंड गैस के बारे में बनाएँ? तो आप लोग को कहना मैं ये चाहूँगा कि अगर आप ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में काम करते हैं और आपको काम का एक्सपीरियंस है, तो आपके लिए आसान होगा ऑयल एंड गैस का प्रोजेक्ट बनाना। लेकिन आप डिप्लोमा किए हैं या कोर्स किए हैं कोई इंडस्ट्रियल सेफ्टी का और निबॉश कर रहे हैं और आपने प्रैक्टिकली जॉब नहीं किया है, तो फिर मैं यही बताऊँगा कि आपको कंस्ट्रक्शन का जो प्रोजेक्ट है वो आपके लिए ईज़ी रहेगा, क्योंकि बचपन से हम कंस्ट्रक्शन रिलेटेड लैडर है, स्काफोल्ड है, एक्सकवेशन रिलेटेड इंडिया में भी भले सेफ कंडीशन में काम ना हो, लेकिन काम चलता रहता है, हम देखते रहते हैं। अब जब पार्ट 1 की हम बातें करते हैं, तो पार्ट 1 में आपको जो बताना है कि टोटल डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्या है और मैथोडोलॉजी क्या है। ये टोटल आपको 350 से 450 वर्ड्स के अंदर बताना है। अब एक चेकलिस्ट बनाइए आप प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले, जिसके अंदर पार्ट 1 में 6 बहुत से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनको आप लिखिए। जैसे नंबर 1 पे आप लिखिए नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आप जिस कंपनी का रिस्क असेसमेंट बनाने जा रहे हैं, उस कंपनी का नाम क्या है? जैसे एग्जांपल L&T कंपनी है, BPCL कंपनी है, तो उस तरह से आप अपनी कंपनी का नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन चेकलिस्ट में बताइए कि आपकी कंपनी का नाम क्या है। उसके बाद आपकी कंपनी का लोकेशन क्या है, वो कौन सी जगह पे, कौन सी सिटी में, कौन से शहर में काम करती है, कहाँ पे वो लोकेटेड है, तो आपको उसका लोकेशन बताना है। तीसरा पॉइंट आता है कि आपके यहाँ नंबर ऑफ़ वर्कर्स कितने एम्प्लॉई है, कितने लोग काम कर रहे हैं साइट पे, तो नंबर्स ऑफ वर्कर्स की आपको जानकारी देनी है। चौथी जब हम बात करते हैं, तो चौथे इसमें ये 3 चीज़ें तो आपके हो गई कि नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्या है, लोकेशन क्या है और नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉय। अब चौथा जो पॉइंट है, आपको ये उसमें बताना पड़ता है कि जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द कंपनी, कंपनी के बारे में, आपकी कंपनी करती क्या है, मैन्युफैक्चरिंग क्या है, सर्विस क्या प्रोवाइड करती है, और आपकी साइड जहाँ पे आप रिस्क असेसमेंट करने जा रहे हैं, वहाँ साइड एक्टिविटी क्या है, वहाँ पे क्या क्या प्रकार का काम चल रहा है। अब यहाँ पे ये एक बात कहना चाहूँगा मैं आपको कि साइड एक्टिविटी की जब बात करते हैं, तो आपकी साइड पे एक्टिविटी बताते वक्त कोशिश कीजिए कि ज़्यादा एक्टिविटी आप बताएं। जैसे कंस्ट्रक्शन कंपनी है, अगर आप बताते हो कि वहाँ पे एक्सकेवेशन काम चल रहा है, स्काफ फोल्डिंग का काम चल रहा है, वर्क एट हाइट का काम चल रहा है और लोडिंग अनलोडिंग का काम चल रहा है, तो इस तरह से आप जितनी ज़्यादा एक्टिविटी दिखाएंगे, आपके लिए पार्ट 2 में जब जाओगे तो वहाँ हज़ार फाइंड आउट करने के लिए ईजी हो जाएंगे। तो ये हो गया आपकी साइड एक्टिविटी क्या है और आपके यहाँ कितने घंटे में काम चलता है, कितने आवर्स का काम चलता है, 8 घंटा चलता है, या ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री आपकी 3 शिफ्ट में काम करती है, या जनरल कंस्ट्रक्शन है तो आप 1 शिफ्ट में काम कर रहे हो या 2 शिफ्ट में काम कर रहे हो, तो इस तरह से आपको ये चीज़ें बतानी है। जब आगे हम जाते हैं तो आपको ये बताना है कि आप अपने कंपनी की साइड पे किस साइड का आप रिसर्चमेंट करने जा रहे हो, तो वो चीज़ आपको उसमें मेंशन करनी पड़ेगी। फिर जब 6th कॉलम में जाते हैं, 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट में जाते हैं, तो आपको ये बताना पड़ेगा मैथोलॉजी कैसे यूज़ किया, यानी आपने क्या सोर्सेस है, आपको कहाँ से पता चला ये WHO, जैसे कि हम कहते हैं ना कि भाई आपने ILO से, या आपने कहाँ से इंफॉर्मेशन जैसे कि आपने वेबसाइट से कहाँ कहाँ से आपको इसकी इंफॉर्मेशन मिली है सेफ्टी रिलेटेड, और आपने कंसल्ट किससे बात की है, साइट पे किससे बात की है, आपने साइट पे आपने वर्कर से बात की है, सुपरवाइज़र से बात की, फोरमैन से आपने वहाँ पे बात की है और आपको वहाँ पे इंफॉर्मेशन मिली है। इसके बाद आपको ये बताना है कि आपने वहाँ पे कैसे डिसाइड किया कि आपको कंट्रोल मेजर्स करना चाहिए। क्या आपने साइट पे जाके जब वर्कर्स और सुपरवाइज़र इनसे जब बातें की, तो आपने वहाँ पे उनके जो पास रिकॉर्ड्स है, या आपने जैसे परमिट टू वर्क सिस्टम को या पर PTW आपने चेक किया, या कंपनी का लास्ट 6 महीने, 3 महीने, 1 साल का आपने जो भी है 12 महीने का, 12 मंथ्स यानी 1 ईयर का आपने वहाँ का एक्सीडेंट इंसिडेंट का रिकॉर्ड्स आपने देखा कि कितने नियर मिस हुए, कितने इंसिडेंट्स हुए, कितने एक्सीडेंट्स हुए, मेडिक्लेम क्या है, इंश्योरेंस, यानी आपने कौन कौन सा रिकॉर्ड्स आपने चेक किया, तो उस हिसाब से आपको ये चीज़ें बतानी है। तो बहुत आसान तरीके से अगर ये 6 कॉलम जो है आपके, जैसे नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्या है, लोकेशन क्या है उसका, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ कितने काम कर रहे हैं, ये तो हो गए आपके 3 कॉलम। चौथा कॉलम में आता है कि आपकी कंपनी बिज़नेस क्या करती है। अब बिज़नेस में वो मैन्युफैक्चरिंग क्या करती है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देना है आपको कि मैन्युफैक्चरिंग क्या करती है, सर्विस क्या प्रोवाइड करती है,
और साइट पे एक्टिविटी आपकी कौन कौन सी चल रही है जहाँ पे आप रिस्क असेसमेंट कर रहे हो। और जितनी ज़्यादा एक्टिविटी होगी उतनी आपके लिए हज़ार फाइंड आउट करना ईजी होगा। नेक्स्ट कॉलम में जब आते हैं तो आपको पता चलता है कि कौन से डिस्क्रिप्शन देना है आपका कि कौन सी साइट का आप रिस्क असेसमेंट कर रहे हो फिफ्थ कॉलम में। और सिक्स कॉलम में जब आता है तो आपने सोर्सेज के आपको कहाँ से पता चला है, आपने साइट पे किससे बातचीत की है, और आपको क्यों लगता है कि एडिशनल कंट्रोल मेजर्स वहाँ पे होना चाहिए। अब अगर मैं इसके साथ ही आपको बेसिकली वन बाय वन में कैसे करते हैं इसको, कैसे फील करते हैं या कैसे बनाना है, ये आपको मैं बताऊंगा। थैंक यू।